व्याख्यायितो श्लोक 53 भागवत गीता। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यथा स्थास्यति निश्चला समाधाव अचल बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। अनुवाद। वेदों के सकाम खंडों के प्रति विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग की स्थिति को प्राप्त करेगा। व्याख्या। पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुद्धि योग के उन्नत चरण का वर्णन करते हुए समझाया था कि जब हम सुख दुख लाभ हानि से ऊपर उठ संभाव की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो हम धीरे धीरे भौतिक वस्तुओं की मोहमाया छोड़ वैराग्य को प्राप्त करने लगते हैं और भौतिक वस्तुओं में रुचि खोने लगते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण बुद्धि योग के अंतिम चरण की ओर संकेत कर रहे हैं, जहां बुद्धि सदा के लिए स्थिर हो जाती है चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, और जब ऐसा होता है तो हम हमेशा अगोचर अतुलनीय शाश्वत सार से जुड़े रहते हैं। यह शाश्वत सार को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। जब ऐसा होता है तो इस अवस्था को समाधि कहा जाता है, जो एक साधक की आध्यात्मिक यात्रा की परिकाष्ठा होती है। योग शब्द का अर्थ होता है मेल। यह एक आध्यात्मिक साधक की आंतरिक स्थिति को संदर्भित करता है, जहाँ साधक सृष्टि की हर रचना को अपने हिस्से के रूप में अनुभव करने लगता है। इस स्थिति को समझने के लिए हम किसी और की नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की बाल्य अवस्था की एक कहानी का उदाहरण ले लेते हैं। जब श्री कृष्ण छोटे से बालक थे तब एक दिन उनकी माता यशोदा को संदेह हुआ कि वे मिट्टी खा रहे हैं। माता यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा कि वे अपना मुंह खोलकर उनको दिखाएं कि कहीं उन्होंने मिट्टी तो नहीं खाई है। श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो माता यशोदा ने देखा कि उनके मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। यह कथा हमें ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि श्री कृष्ण को योगेश्वर क्यों कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि वह बाल्य अवस्था से ही योग की स्थिति में थे, जिस कारण सारे ब्रह्मांड को ही अपना हिस्सा मानते थे। यौगिक प्रणाली वास्तव में आत्म साक्षात्कार के लिए उपकरणों का एक गुच्छा है, जो एक मनुष्य को इस मिलन की स्थिति में लाने के लिए बनाया गया है। यौगिक प्रणाली केवल व्यायाम नहीं है, क्योंकि हम बिना अपने शरीर के किसी अंग को हिलाए हुए भी योग कर सकते हैं, जैसे अपने श्वास, शारीरिक संवेदनाएं और प्रतिध्वनियों के प्रति जागरूक होकर। योग की प्रणाली आपकी ऊर्जा को एक निश्चित दिशा की ओर संचालित करने की एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है। यौगिक प्रणाली एक विज्ञान है जो आध्यात्मिक साधक को उसके भीतर की ओर मुड़ने में सहयोग करती है। स्वयं के आंतरिक आयामों का पता लगाने के लिए जो शारीरिक और मानसिक संचय से परे हैं, योग की पूरी प्रणाली आपकी अंतर्दृष्टि को बढ़ाने के लिए एक तरीका है, क्योंकि हम जो अपनी अंतर्दृष्टि से देखते हैं वही वास्तविक सच है, बाकी सब हमारे दिमाग की उपज है। योग का अर्थ एक अनुभवात्मक वास्तविकता की ओर बढ़ना है, जहां हम अपने अस्तित्व की परम प्रकृति को जान पाते हैं। जिस तरह से ये रची गई है, हम इसके बारे में जागरूक हो या नहीं, हम जो कुछ भी करते हैं और जो कुछ भी कहते हैं वह अनिवार्य रूप से हम कौन है इसकी अभिव्यक्ति है। योग इससे बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि यह इस बात की अभिव्यक्ति नहीं है कि हम कौन हैं। यह हमें उस जानकारी से मुक्त करती है जो यह निर्धारित करता है कि हम अभी कौन हैं। यह हमारे अस्तित्व के मूल सिद्धांतों को बदलने की प्रणाली है। आजकल आधुनिक विज्ञान ने प्रमाणित किया है कि योग की विभिन्न प्रणालियों का अभ्यास करके हमारे मस्तिष्क की गतिविधियां, हमारे शरीर की रसायन रचनाएं और यहाँ तक कि हमारी आनुवांशिक रचनाएं भी बदली जा सकती हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को समझा रहे थे कि योग का अर्थ हमारी व्यक्तिगत चेतना का सृष्टियात्मक चेतना से मिलन है। हमारा अहंकार जो हमें एक अलग इकाई होने के भ्रम में बनाए रखता है, वह स्वयं के स्रोत अर्थात स्व में विलीन हो जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो हमारी जीव आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और केवल एक ही आत्मा, एक ही चेतना रह जाती है। जैसे नदी का पानी सागर में मिल सागर ही कहलाता है,
वैसे ही व्यक्तिगत चेतना सच्चित आनंद में विलीन हो सच्चित आनंद ही कहलाती है। हम द्वैत से अद्वैत की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, जहां सारे भ्रमों सारी मायाओं से परे इस परम ज्ञान परम जागरूकता की स्थिति में हमें परम सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरे इस श्लोक की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।